नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, मर्ज स्कूलों के मिड डे मील कर्मी होंगे समायोजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि मर्ज स्कूलों के मिड डे मील कर्मियों की सेवाएं समाप्त नहीं होगी, उन्हें समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा देने के लिए सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन करेगी। हिमाचल में मस्जिदों पर नया विवाद शुरू। संजौली मंडी के साथ अब कुसुम्पटी में अवैध निर्माण को लेकर बवाल। हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है। राजधानी शिमला के संजौली और मंडी के बाद अब कुसुम्पटी में भी अवैध मस्जिद को लेकर विवाद हो रहा है। कुसुम्पटी में भी लोग अवैध रूप से बनाई मस्जिद के विरोध में उतर आए हैं। मंगलवार को नगर निगम शिमला के पूर्व उप महापौर राकेश शर्मा व पार्षद रचना शर्मा सहित अन्य लोग उपायुक्त अनुपम कश्यप से मिली और मस्जिद तोड़ने की मांग की। लोगों ने निर्णय लिया है कि शुक्रवार को यहां नमाज अदा की तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके बारे में उपायुक्त को भी बता दिया है। दरकोटी में सड़क धंसने के बाद पहाड़ी से गिरा ट्रक, चालक ने कूदकर बचाई जान। निर्माणाधीन NH3 पर टौणी देवी के दरकोटी में बुधवार सुबह अचानक सड़क धंसने के कारण एक ट्रक पहाड़ी से नीचे गिर गया। जमीन धंसने के दौरान चालक भी ट्रक के अंदर ही था। हालांकि जैसे ही उसे इसका आभास हुआ, उसे तुरंत ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। टौणी देवी चौकी प्रभारी यशविंदर सिंह ने कहा कि जमीन धंसने के कारण ट्रक नीचे की ओर लुढ़क गया। हालांकि इस घटना में कोई नुकसान नहीं हुआ है। पेंशनरों की दो टूक, पहली तारीख को पेंशन नहीं दी तो होगा आमरण अनशन। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर महीने की पहली तारीख को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया तो पेंशनर आमरण अनशन से पीछे नहीं हटेंगे। शिमला शहर इकाई की बैठक कालीबाड़ी हॉल में हुई। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता तो प्रदेश अध्यक्ष आत्माराम ने की। बैठक में लगभग 300 पेंशनरों ने भाग लिया और समस्याओं पर चर्चा की। शहरी इकाई के महासचिव सुभाष वर्मा ने बैठक के दौरान बताया कि प्रदेश सरकार रवैये से पेंशनरों में रोष है। हिमाचल में 19 से 23 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार, कई क्षेत्रों में आज येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मंगलवार को मौसम साफ रहा। शाम के समय राजधानी शिमला में बादल बरसे। हिमाचल के कई क्षेत्रों में बुधवार को बारिश और बादल गरजने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 19 से 23 सितंबर तक हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। राजधानी शिमला में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन धूप खिली रही। शाम करीब 5 बजे शहर में कुछ देर बारिश हुई। इसके बाद भी बादल छाए रहे। प्रदेश के अन्य जिलों में मंगलवार को मौसम साफ रहा। उधर सोमवार रात को शिमला में न्यूनतम तापमान 14.8, धर्मशाला में 17, ऊना में 21, नाहन में 21.4, किलोंग में 7.4, कल्पा में 9.5, सोलन में 18.8, मनाली में 12.8, कांगड़ा मंडी में 19.2, बिलासपुर में 22.3 और चंबा में 18.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। वार्षिक परीक्षा से पहले बिना मंजूरी संस्थान बदलने पर विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। वार्षिक परीक्षा से पहले बिना मंजूरी संस्थान बदलने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल, कॉलेज प्रिंसिपलों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को इस बाबत पत्र जारी किया है। छात्रवृत्ति के फर्जीवाड़ों को और दावों को रोकने और धन का उचित आवंटन करने का हवाला देते हुए ऐसे मामले सामने आने पर जिम्मेदार संस्थान से छात्रवृत्ति की पूरी राशि वसूलने को कहा है। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से भारत और हिमाचल सरकार की सभी छात्रवृत्ति योजनाओं को लाभ उठाने वाले सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को नई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। ट्रेन की तरह अब HRTC में सीट की तत्काल ऑनलाइन बुकिंग ऐप में जुड़ेगा नया फीचर। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर करने वाले यात्रियों को नई सौगात मिलेगी। चलती बस में सीट खाली होते ही यात्री तत्काल ऑनलाइन सीट बुक करवा पाएंगे। अब मोबाइल के एक क्लिक पर मनपसंद सीट यात्रियों को मिल पाएगी। रेलवे की तर्ज पर चलती HRTC बस में किस नंबर की सीट खाली है, यात्रियों को इसकी जानकारी मिलेगी। ये सुविधा HRTC बस बुकिंग ऐप में जुड़ने वाले नए फीचर से मिलेगी।